एक फैक्ट्री है जो बल्ब प्रोडक्शन करता है। इसमें 3 यूनिट है, मशीन M1, M2, M3। हम यह मान लेते हैं कि उस फैक्ट्री में टोटल बल्ब जो प्रोड्यूस होता है उसका नंबर 100। टोटल नंबर ऑफ बल्ब प्रोड्यूस्ड इज 100, यह बात हम मान लेते हैं। तो प्रोडक्शन टोटल हो जाएगा 100 बल्ब। अब यह बात क्वेश्चन में दिया हुआ है कि M1, M2, M3 2:2:1 के अनुपात में बल्ब प्रोड्यूस करता है। यदि टोटल बल्ब 100 तो 2:2:1 कितना कितना होगा? यह हो जाएगा 40, यह हो जाएगा 40, यह हो जाएगा 20, तब न तीनों का जोड़ 100। अब क्वेश्चन में ही आगे का रहा है कि 20% ऑफ द बल्ब्स प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री आर डिफेक्टिव। टोटल जितना प्रोडक्शन है उसका 20% डिफेक्टिव है। टोटल प्रोडक्शन 100, तो टोटल डिफेक्टिव प्रोडक्शन कितना? 20। 100 का 20%, 20, यानी टोटल डिफेक्टिव प्रोडक्शन 20 बल्ब का है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि M1 जितना बल्ब प्रोड्यूस करता है उसमें से 15% बल्ब डिफेक्टिव होता है। तो M1 तो 40 बल्ब प्रोड्यूस कर रहा है और 40 का 15% यानी 6 बल्ब डिफेक्टिव प्रोड्यूस कर रहा है। डिफेक्टिव बल्ब कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 6। हम मान लेते हैं कि M3 के द्वारा प्रोड्यूस किया गया डिफेक्टिव बल्ब का नंबर X है। यानी M3 कितना प्रोड्यूस करता है? मान लिए कि X नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब प्रोड्यूस करता है। M2 कितना डिफेक्टिव बल्ब प्रोड्यूस करेगा? जितना भी करेगा उतना +6 + X 20 के बराबर होगा। यानी इसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया डिफेक्टिव बल्ब 20 में से 6 को और X को घटाने के बाद जो होगा वह मिलेगा, यानी 14 - X, 14 - X। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बल्ब रैंडमली सेलेक्ट किया गया और पाया गया कि वह सेलेक्टेड बल्ब डिफेक्टिव है। अब इसका प्रोबेबिलिटी कि वह बल्ब M2 के द्वारा, वह डिफेक्टिव बल्ब M2 के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, इसका प्रोबेबिलिटी 2/5 है। यह बात क्वेश्चन में दे रहा है। यानी क्वेश्चन में दे रहा है जब डिफेक्टिव बल्ब सेलेक्ट करने का इवेंट ऑकर हो चुका है तब इसका प्रोबेबिलिटी कि वह डिफेक्टिव बल्ब M2 के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, यानी M2/D 2/5, यह बात दिया हुआ है। इसको हम बगल में वहां पर नोट कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ M2/D इज इक्वल टू 2/5, 2/5, ठीक है। बेज थ्योरम से यह हम लिखेंगे, यही कहलाता है बेज थ्योरम। प्रोबेबिलिटी ऑफ M2/D 2/5 क्वेश्चन में ही दिया है, लिख दिए इसके जगह पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ M2
M2, 100 बल्ब में से एक बल्ब निकाला जाए, वह बल्ब M2 के द्वारा प्रोड्यूस किया जाए, इसका प्रोबेबिलिटी 40/100, 40/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बाई M2, M2 जितना प्रोड्यूस करता है इसमें से एक निकाला जाए, वह डिफेक्टिव हो, इतना बटे 40, 14 - x/40, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ D/M2 का वैल्यू 14 - x/40। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ M1 40/100, प्रोबेबिलिटी ऑफ D/M1 6/40, प्लस या तो जो ऊपर में लिखे हैं वही चीज यहाँ लिख दिए, और यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ M3, टोटल प्रोडक्शन 100, इसमें से 20 प्रोडक्शन M3 वाला, 20/100, और प्रोबेबिलिटी ऑफ D/M3, M3 जितना प्रोड्यूस करता है इसमें से एक बल्ब निकाला जाए, वह हो डिफेक्टिव, x/20। अब हमको एक बात दिखाई पड़ रहा, यह 40 कट जाएगा, यह 40 कटेगा, यह 40 कटेगा, यह 20 कटेगा, तो ऊपर में बच रहा है 14 - x/100, 6/100, 14 - x/100, x/100, ऊपर में भी इतना 100 और नीचे में भी यहाँ भी 100, वो 100 को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल कर देने के बाद जो बचेगा उसको हम अगले स्टेप में अब डायरेक्ट लिखेंगे। यह x और यह x कैंसिल हो जाएगा, काहे कि एक के पहले प्लस साइन, एक के पहले माइनस साइन, तो 14 6 20 हो जाएगा। 20 को इधर ले गए तो हमको इतना मिलेगा, x लेफ्ट साइड 8, राइट साइड x का वैल्यू 6 मिला, इस x का वैल्यू 6 मिला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बाय M3, डिफेक्टिव M3 20 बल्ब प्रोड्यूस करता है, उसमें से x डिफेक्टिव और x का वैल्यू मिला 6, तो M3 जितना प्रोड्यूस करता है इसमें से एक बल्ब निकाले, उसके डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी 6/20, 6/20, दैट इज इक्वल टू 2 से कटेगा 3/10, 10 से भाग देंगे 0.30, हो गया सॉल्यूशन कंप्लीट।